हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर सेकंड असाइनमेंट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन भी डाले हैं। एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन डिफाइन वो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी कुछ 1 मार्क क्वेश्चन, कुछ 2-3 मार्क्स क्वेश्चन इसमें डाले हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप और क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करिएगा, कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। और अगर कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी। वैसे ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप आसानी से कर लेंगे। देखिएगा, नेम फ्यू ऑर्गेनल्स विच आर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ऐसे ऑर्गेनल्स के नाम बताओ जो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड हैं या बाउंडेड हैं या कवर्ड हैं। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड दी सेल। सेल में प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं या कौन करता है। वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुइसाइडल बैग या सुइसाइड बैग्स। ये आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा, हम कर चुके हैं। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। किसी भी सेल की ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि कोई सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी भी फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, प्रभाव की वजह से, तो क्या होता है। सिंपल है कि अगर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय होगा तो क्या इफेक्ट होगा। आप सोच के आंसर लिखिएगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं और वेरी कॉमन आते ही हैं। विच सेल ऑर्गेनल इज नॉन एज किचन ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, स्टोरेज सैक ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री और अदर। इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इन व्हाट वे गोल्जी कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद सेल सिक्रेशन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैसे सेल सिक्रेशन के साथ एसोसिएटेड है, कैसे करता है, ये आपको पता होगा, हमने डिस्कस किया है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना होता है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकेंड आपको ऑप्शन मिलता है कि असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। एक ऑप्शन मिलता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। एक मिलता है ऑप्शन आपको assertion is true but reason is also true but reason is not the correct explanation of assertion। तो इस तरीके से आप उनके अकॉर्डिंग ये assertion reason का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ड्रॉ डायग्राम भी बहुत कॉमनली इस चैप्टर से आता है। सेल ऑर्गेनल्स के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अगेन assertion reason क्वेश्चन एंड देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ। हाँ, डायग्राम के जैसे ही इस चैप्टर से फंक्शंस भी आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेल वॉल के, ऐसे ही यहाँ पर हम गोल्जी ऑर्गेनल्स कर रहे हैं, तो इसीलिए किसी भी सेल ऑर्गेनल के फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स। इसके अलावा प्लास्टिड्स के आ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इससे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक लुक मैं आपको दोबारा से देती हूँ ताकि आप इसको क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें। ये क्वेश्चंस हैं आपके। अब मूव करते हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो मैंने इसका एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और आपने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी देयर इज सम प्रॉब्लम, मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।